भारतीय एथलीट जिसने बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में चरम स्थितियों में खेल के अस्तित्व के बारे में चिंता जताई। एक ऐसे दिन के बारे में वास्तविक चिंताएं हैं जब गर्म होती दुनिया किसी खेल को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। एक दशक से पेशेवर ट्रायथलीट भारतीय ट्रायथलीट प्रज्ञा मोहन ने बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के एक पैनल चर्चा में विस्तार से बात की कि कैसे भारत में गर्मियां अब इतनी गर्म हो गई हैं कि वह अब वहां प्रशिक्षण नहीं ले सकती। एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट की, मोहन ने यूनाइटेड किंगडम में प्रशिक्षण के लिए भारत छोड़ दिया, लेकिन एक ऐसे दिन के बारे में चिंतित हैं जब गर्म होती दुनिया मेरे खेल को पूरी तरह से खत्म कर देगी। साउथ चाइना पोस्ट अखबार ने उसी दिन एक कहानी चलाई जिसमें कहा गया था कि 50 डिग्री तक पहुंचने वाला तापमान 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की बोली के लिए समस्या पैदा कर सकता है। अजरबैजान के बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में बोलने वाले 3 एथलीटों में से एक, वह अमेरिकी डिस्कस थ्रोअर सैम मैटिस और न्यूजीलैंड की फुटबॉल खिलाड़ी केटी रूड के साथ जलवायु परिवर्तन से खेल को होने वाले खतरे के बारे में बोलने के लिए शामिल हुई। पैनल चर्चा में मोहन ने कहा, भविष्य में यदि जलवायु परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया गया और इसे सोच समझकर नहीं संभाला गया तो ट्रायथलॉन का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। ये सब गर्मी के बारे में नहीं है। एसोसिएटेड प्रेस ने मोहन के हवाले से कहा कि इस साल के पेरिस ओलंपिक में कुछ ट्रायथलॉन इवेंट इसलिए टालने पड़े क्योंकि भारी बारिश, जो गर्म होते वातावरण में पानी जमा होने के कारण बढ़ गई है, ने सीन नदी में बैक्टीरिया के उच्च स्तर में योगदान दिया। जलवायु परिवर्तन एथलीटों के स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। पूर्व अंग्रेजी एलीट धावक टीना मुहिर ने कहा कि एथलीटों को अपनी सीमाओं से परे खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन पिछला साल अभूतपूर्व रहा और खेल के लिए एक चेतावनी है। एपी ने मुहिर के हवाले से कहा, ये कई एथलीटों के लिए लगभग युद्ध की तरह होने जा रहा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन इन कठिन परिस्थितियों को सबसे अधिक संभाल सकता है, लेकिन यह एक तरह से सुरक्षा का खेल भी बन जाता है जिसमें आप इसे कठिन परिस्थितियों में भी झेल सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकते हैं।